नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र उपाध्याय, देव न्यूज लाइव से। जैसा कि ये भारतवर्ष हमारा देश है और हमारा देश स्वतंत्र कहा जाता है, और स्वतंत्र इसलिए भी है कि हमारे देश में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म को यहाँ लोग मानने वाले हैं। और कहा भी जाता है सभी लोग अपने हैं, क्योंकि अपने देश के हैं तो अपने परिवार के हैं, और सभी लोग परिवार के सदस्य हैं। लेकिन बड़ी ग्लानि तब होती है जब हमारे ही देश में कहीं देवी देवता के नाम पर, कहीं जमीन के नाम पर, कहीं देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर तमाम ऐसी बुराइयां, तमाम ऐसे लोग आपस में लड़ते रहते हैं। बड़ी शर्म की बात है और बड़ा कष्ट होता है कि हमारे देश में ही रह करके लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं। तो मैं हमारे बीच में इस देव न्यूज लाइव स्टूडियो, जो कि सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आता है, कादीपुर तहसील में, और ये हमारा देव न्यूज लाइव स्टूडियो है, जहां पर हम प्रयास करते हैं कि आप लोग कुछ तो डिबेट, कुछ तो लोगों के बारे में आप जाने। कलाकार जो बेचारे विलुप्त होते जा रहे हैं उनको हम उभारने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में कथा, भागवत या जो भी है लाइव चलाते हैं, ताकि हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए एक नया संदेश जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य मंगलमय हो। तो आज मैं देव न्यूज लाइव स्टूडियो में दो ऐसे महान विभूति के रूप में यहाँ पर विराजमान है, जिसमें मैं सर्वप्रथम मैं परिचय करवाना चाहूंगा। आप हैं डॉक्टर मनोज कपूर जी, जो कि ये देखिए आप सभी के बीच में बैठे हुए हैं, जो कि गंगापुर भुलिया बाजार से आप आए हुए हैं, और रहने वाले तो लखनऊ के हैं, लेकिन चूंकि इनके बाप दादा लोग आकर के यहाँ बसे हैं, और इनके पिताजी डॉक्टर थे जो कि सेवा करते थे लोगों की, और समाज सेवी के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में हमारे बगल में बैठे हुए सेवानिवृत्त, जो कि कानूनगो पद से हमारे बीच में पधारे हुए, जो कि बड़े ही अच्छे वक्ता और समाज सेवी के रूप में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया और अब समाज की सेवा, देश की सेवा के लिए आप कार्यरत हैं। ऐसे हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय श्रीमान रमेश पाठक जी बैठे हैं। आपका भी देव न्यूज लाइव स्टूडियो में स्वागत है। तो आइए, जो ये वक्फ बोर्ड का जो समस्या है, जो हमारे देश में इतना लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चाहे जो भी पार्टियां हो, तो मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा, चूंकि बुजुर्ग के रूप में, और करीब इन्हीं से जानते हैं कि उम्र लगभग हमें लग रहा है 75 एवं में होगा डॉक्टर साहब। हाँ, 72 वर्ष उम्र है। तो आइए पूछते हैं कि आप कौन सी पार्टी को आप ये जानते हैं कि देश की रक्षा कर सकती है, सेवा कर सकती है, या मोदी योगी ने क्या किया, अखिलेश ने क्या किया, या मायावती जी ने क्या किया, या अपना सोनिया गांधी, ये लोग क्या किए? तो थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। तो आप डॉक्टर साहब, आपका देव न्यूज लाइव में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो ये वक्फ बोर्ड वाला समस्या चल रहा है, टीवी चैनलों के माध्यम से लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये देश में हमारे ये सब सही माना जाए कि ये सब क्या माना जाए? मतलब ये जो सरकार जो वक्फ बोर्ड लाई है जी, ये गरीबों के लिए लाई है। अच्छा, भले के लिए लाई है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें सरकार को सब अपने कब्जे में ले रही है। जो अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारी मस्जिदें ले ली जाएंगी, हमारी कब्र ले ली जाएगी, हमको अलग कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सोच समझ कर की सरकार जो बिल लाई है, बहुत अच्छा बिल लाई है। अब इसको जो है इससे सांप्रदायिक रूप नहीं देना चाहिए। इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम है, ये हिंदू मुस्लिम में सबके लिए है। वक्फ बोर्ड जो है बना हुआ है, इस जमीन इतनी है, इसे गरीबों के लिए बांटा जाए, इसी में एक संशोधन किया गया है। अब तक जो भी राज किया, जो कुछ किया, ये अभी ये सरकार है। अब आगे ये लोग जो अपना कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, ये हमारे समझ के बाहर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ये कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए सबसे अच्छी है देश के लिए, जो देश के हित में सोच रही हो? कौन सी गवर्नमेंट? देखिए, मैं चाहूंगा निष्पक्ष भाव से आप ये थोड़ा हमारे ऑडियंस के समक्ष प्रस्तुत करें। मतलब यह है कि गवर्नमेंट सभी जितने भी है सब अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन जब ये देखा गया कि ये जो जहाँ संशोधन जरूरत है, तो आज ये योगी जी मोदी जो लेकर पार्लियामेंट में आए हैं इसको बिल लेकर के, ये बहुत ही अच्छा बिल है। अच्छा बिल है। अच्छा बिल है।
अब इसको समझना चाहिए सबको, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। सही बात है। जो नेता लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, माने कि ये बिल अच्छा है, इसको पास होना चाहिए ना, पास होना चाहिए। और जो मतलब में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है हमारे हिसाब से अच्छी बात है। देखिए, हिंदुस्तान भेड़िया धसान कहा गया है, लोग कुछ नहीं पाते हैं तो धरना प्रदर्शन करके और जबरदस्ती गवर्नमेंट को थोपते हैं, और गवर्नमेंट की मजबूरी रहती है। सबको समझना चाहिए, जो इस तरीके से जो बड़े बड़े नेता जो हम लोग भड़का रहे हैं छोटे छोटे लोगों को, ना जानकारी होते हुए हमको ले जाकर के वहां खड़ा कर देते हैं, और खड़ा करने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस मकसद से आए हैं, तो वो जानकारी उनको है नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया और बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो आइए, हमारे बगल में बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय रमेश पाठक जी, आइए इनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या चीज, और इसके पहले क्या कुछ ये पार्टी या सब लोग मिलकर के कुछ किए कि नहीं किए। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं देव न्यूज लाइव चैनल पे। तो हमारे ऑडियंस के लिए आप बताएं वक्फ बोर्ड है क्या और क्यों इतनी विषम परिस्थितियां बनी हमारे देश में। पहले तो आपको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि अपनी बात मैं रखूं देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से। आप बहुत बहुत बधाई आपको। देश की समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे प्रांत की समस्या हो, हर समस्या को निपटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। बराबर। और देश में अभी भी कहीं कहीं से अशिक्षा व्याप्त है, और उन अशिक्षित लोगों के माध्यम से कानून बदलवाने का प्रयास हो जंतर मंतर पे, ये तो बहुत दुखदाई है। और उन लोगों को वहां लाके बुलाया जाता है जो लोग यही नहीं जानते कि हमको लाया किस लिए गया है। तो उस व्यक्ति को ला करके ये मुस्लिम धर्म क्या प्रदर्शित करता है अपने आप को। एक तो समय कहा जाता था मुसल्लस ईमान जिसके पास हो वही मुसलमान है, और उस मुसलमान के चरण रज को मैं मस्तक पे लगाना चाहता हूं अगर ऐसा मिल जाए तो। और वक्फ के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो पहली चीज तो ये जाने सारे देश के लोग वक्फ होता क्या है। मित्रों, वक्फ उर्दू शब्द है, इसका मूल अर्थ होता है दान। चैरिटी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं दान। तो दान देने वाला होना चाहिए, ओनरशिप जिसकी होगी, जिसके पास कोई अपनी संपत्ति होगी, जमीन होगी, पैसा होगा, उसकी कमाई धमाई का होगा। तो दानदाता मालिक होता है किसी चीज का, जिस चीज का मालिक होता है वही वो दान कर सकता है। इस वक्फ के माध्यम से ये देखने को आ रहा है कि जिसने दान ही नहीं किया है उसको भी वक्फ अपनी जमीन बता देता है, अपनी संपत्ति बता देता है। हमारा कहने का मतलब यह है, जैसे वक्फ बोर्ड के पास जो भी जमीनें हैं, ठीक है, तो वक्फ बोर्ड या जो भी उसके मेंबर है वो लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। तो क्या इसके लिए कुछ ये वक्फ बोर्ड का जो कानून बन रहा है इसमें क्या संशोधन करने का प्रयास है गवर्नमेंट का या सरकार का, मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकार तो पहले वक्फ बोर्ड से ये जानना चाहती है कि आपके पास इतनी जो जमीनें हैं इसके कागज भी आपके पास हैं कि आपने ऐसे कैसे हथिया लिया इतनी जमीन, और लिया है तो किससे लिया है। आप 1000 साल पहले वक्फ करवा लिए हो, वक्फ बोर्ड बना है 1954 में, तो मुगलों से कैसे आपको मिल गया, टीपू सुल्तान से कैसे आपको मिल गया। देश की आज़ादी में बंटवारा हुआ, आज़ादी के समय देश बटने के बाद जो पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनों पे आपने कब्जा कर लिया, वो बेचारे पाकिस्तान चले गए, वो कब वक्फ कर पाए। सही बात है। तो कानून तो बना 54 में, तो उसके पहले ही आपने कैसे वक्फ करवा लिया। दानदाता कोई कागज पत्थर पे लिखा पढ़ी दान करता है किसी को पैसे मतलब आपका कहना है कि जो भी जमीनें हैं उसका कागजात पेश करे वक्फ बोर्ड, यही ना कहने का मतलब है। तो क्या लीगल जमीन कुछ है? सरकार उसका रजिस्ट्रेशन करवा रही है। अच्छा। जो उसके पास कागजात हैं ऐसी जमीनों का, वो ऑनलाइन जैसे खतौनी होती है जी। आप किसी को खतौनी लेना है, जाके ऑनलाइन तहसील में 15 रुपए फीस जमा करके ले लेता है। बात है। ऐसे सरकार वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं उसको ऑनलाइन करना चाहती है, जिससे कोई आदमी देखना चाहे ये किसने वक्फ किया है, किसको मिला है। ये सारी चीजें लिखा पढ़ी में होनी चाहिए। सही बात। सरकार उसका रजिस्ट्रेशन करवा रही है, इनको बुला के कह रही कि आप कागज दिखाइए, कागज नहीं दिखा पा रहे हैं। ये कहते हमारे पास 61% जमीनें ऐसी हैं जिसको जिसने दान दिया है उसी के नाम नहीं थी। तो आप ये बताइए, जिसके नाम पे जमीन नहीं थी वो दान कैसे करेगा। सही बात है, जमीन हमारे नाम नहीं है लेकिन मैं दान कर देने वाला है, दान कर दे रहा हूँ, बना हूँ, तो बिल्कुल गलत बात है। तो क्या लड़ाइयाँ इसी को लेकर विपक्ष वाले लड़ रहे हैं क्या?
देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना है और लोकसभा में बिल पेश किया गया था। उस पर तमाम चर्चा हुई, पक्ष ने भी अपनी बात रखा, विपक्ष ने भी अपनी बात रखा। उसमें भिन्नता होने के कारण सरकार ने क्या किया, जेपीसी की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया। जेपीसी, हाँ, तो उसमें सारे दल के लोग थे, मुस्लिम दल के लोग भी थे। अच्छा, इसके ये वक्फ बोर्ड के वो इसके लाने के पहले एक बैठक हुई थी, लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में बैठक हुई, बैठक गया, बिल आया, बिल पे चर्चा हुई, बिल पे चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जब उसमें तो एक चीज मैं सॉरी, जब ये सब लोग बैठे और सबसे पूछा गया, तो फिर ये इसमें ये जो झंझट चल रहा है ये तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना क्यों नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी पे कहीं कोई संदेह है तो उसको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। कानून बनाने के पहले सबकी राय लेनी चाहिए। तो सरकार को लगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड गठित कर दिया जाए, ये अपना बोर्ड से जाके मिले, मुस्लिम पक्षों से मिले, पूरे देश के अंदर अपना सारे लोग बैठ करके इनकी अपनी स्वयं की मीटिंगें हों, उसमें क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है, क्या देश हित में है क्या मुसलमानों के हित में है, इन सारी चीजों पे सरकार ने पूरा अवसर 6 महीने का दिया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जो चैनल वाले ही शायद थे, उसमें कुछ लोग थे आपस में लड़ रहे थे, तो इसमें तमाम हमारे मुस्लिम भाई ये कह रहे थे कि भाई वक्फ बोर्ड का जो ये बिल जो भी पारित हो रहा है ये बहुत सही है, और जो बड़े तबके के लोग हैं जैसे दबंग टाइप के, वही पूरा कब्जा करके बैठे हैं। आम जनमानस जो है, जो हमारे गरीब गांव में गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, उनको भी भाई कम से कम उनको जमीन चाहिए, उनको और रोजमर्रा की जिंदगी से फुर्सत होना चाहिए। तो ये वक्फ बोर्ड जो इतनी जमीनें हड़प कर बैठा है, तो उसके लिए भाई तो क्या ऊपर वाले जाने। नहीं, वो बात सही है। पहली चीज लोगों को ये जानना चाहिए कि कानून सरकार नहीं ला रही है, मुसलमानों ने आवेदन किया था। अच्छा, मुसलमानों ने आवेदन किया था, मुसलमानों ने अपनी आपत्ति जताई थी कि इस कानून में ये कमी है वो कमी है, अपनी कमियां गिनाई, तो उस कमी को संशोधित करने के लिए उनकी डिमांड पे सरकार ला रही है। सरकार अच्छा, इसका मतलब मुस्लिम भाइयों ने इस पर विरोध किया, संशोधन होना चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए ये बिल पास। अरे भाई, अब उसमें मुसलमान में पॉपुलेशन है 18 करोड़ मुस्लिम, सब संतुष्ट होंगे। अब कुछ लोग समझदार हैं जो पढ़े लिखे, उस बिल को अभी पढ़े नहीं, विरोध शुरू हो गया। सही बात, अभी बिल आया ही नहीं, अभी बिल तो चर्चा में लोकसभा में आया था। तो कुल मिला जुला के मैं ये जानना चाहूंगा कि ये संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो, ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश के अंदर एक जमीन थी, श्रेणी छादों की जमीन। अच्छा, जो जमीन किसी के नाम नहीं होती थी, पूरा गांव का गांव उसी श्रेणी में बसा हुआ है। श्रेणी छादों की जमीन की एक आबादी होती है, लैंड होती है। उस जमीन पे जिसका जहां तक कब्जा हो जाता था उसी की हो जाती थी। तो जब कोई आदमी ताकतवर हो जाता है तो दूसरे की भी जमीन कब्जा कर लेता था। बराबर, सही बात। ये सरकार पहली सरकार है जिसने इस लैंड के ऊपर ध्यान दिया और उसकी ये चकबंदी करवा रही है। आबादी संशोधन, आबादी के लिए का इन्होंने लाया सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रदेश गवर्नमेंट, उसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और ब्लॉक के 3 लोग मिलकर के 3 लोगों की ज्वाइंट टीम बनी। गांव में जाकर के उस आबादी को मूल्यांकन किया गया कि कितनी आबादी है, उसमें किसका किसका जहां तक कब्जा है वहां तक सरकार उनके नाम कर दे रही है, तो जिससे भविष्य में कोई विवाद न रह जाए। आज हिंदुस्तान के अंदर इस सरकार के द्वारा एक सुई की नोक के बराबर कोई जमीन नहीं जिसका कोई ओनर न हो। पहली बार ये सरकार उस पर ध्यान दी है। ऐसे ही ये भी है, वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। अब उस वक्फ बोर्ड की जमीनें अगर 9,40,440 एकड़ जमीन जिस भी किसी संस्था के पास हो और उसकी इनकम इन लोगों से बारे में जब पूछा जाता है तो लोग बताते हैं 100 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 100 करोड़। अगर इतनी इनकम इतनी जमीन से हो रही है तो इसका मतलब इस जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। बराबर, सही बात है। और ये वक्त की गई है अस्पताल बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बनाने के लिए, और उसमें जो बहुत गरीब मुसलमान होते हैं उनके हित के लिए जो उससे अर्निंग होती है वो उन गरीबों को दिया जाए जिससे मुस्लिम समाज तबका आगे बढ़े। ये सच्चर कमेटी में इसका जिक्र आया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पहले चलता था लेकिन अभी ये सिस्टम सारा
खत्म हो गया है, क्योंकि सभी लोग एक समान है और सभी लोग एक ही भारतवर्ष के सभी सदस्य हैं, इसलिए सबका बराबर का हक होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत वाकई इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा, जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी से आपस में लड़ने वाला काम बंद करें। जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो निश्चित है कुछ ना कुछ सोच समझ के ही ले रही है। तो सरकार जो भी कार्य करती है वो जनहित में करती है, और उस कार्य करने के पहले ही हम समझ कैसे संशोधित कर सकते हैं सरकार हमारे विरोध में कर रही है। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिसको दिया जाए उसी को जहर लगे। वैसे एक चीज बताएं, देखिए होना भी चाहिए, सुकरात बहुत दूर की सोच थी। सुकरात भी जब थे तो उनको जहर पीना पड़ा था। देखिए कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए तो तमाम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन बाद में जैसे 370 की बात आई, मुद्दा था जम्मू कश्मीर वाला, आखिर उसमें भी जब जिस समय वो 370 हटाया गया तो उस समय भी बड़ा विरोध हुआ था। हाँ, तो विरोध तो होता ही रहता है। हाँ, तो 370 देश हित में था, कश्मीर के हित में था। कश्मीर की बेटियां कश्मीर में जन्म लेती थी, अगर उनकी शादी दूसरे प्रांत में हो जाती थी तो वो कश्मीर में नहीं रह सकती थी। आप बताइए कितना ध्रुव कानून था। वहां की बेटी अगर कश्मीर की वादी में पैदा हो जाए और उसकी शादी उत्तर प्रदेश में हो जाए तो वो कश्मीर में दोबारा अपना घर नहीं बना सकती, तो ये उसको देश का अंग कैसे माना जाता है जब तक उसको 370 में हटाया जाए। सही बात है। अभी हमारे देश में तमाम बुराइयां हैं और उस बुराइयों को धीरे धीरे गवर्नमेंट, चूंकि उनको पूरा देश की जिम्मेदारी दिया जाता है, पूरा दायित्व रहता है पूरे देश का कि गवर्नमेंट के हाथ में। तो मैं सारे भी गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, उन लोगों से भी मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा, जो भी कार्य करें देश के हित में करें, और ये जो छोटे छोटे लोगों को लड़ाने का कार्य इसको बंद करें। कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए 70-80 साल हो गया देश को आजाद हुए, अभी भी मैं कहता हूं कि कानून की जानकारी गांव के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए। सही बात। ये बड़े दुख का विषय है, जिस कारण से हमारे अशिक्षित भाइयों को, भाई बहनों को बरगला करके हम धरने प्रदर्शन में जाते हैं और बाद में कहीं कुछ हो जाता है तो वही लोग मारे जाते हैं और लोग बदनाम सरकारों को करते हैं। हाँ सही बात है। और नेताओं को क्या होता है, वो जानबूझ के आगे जाएंगे, 2-4 लाठी खाएंगे, पलस्तर बंधवा लेंगे, कहेंगे कि देखिए हम ये किए और लोग आक्रमण किए, वो केवल फोटो में और वीडियो में। ये सही है। और मारी जाती है आम पब्लिक, आम जनमानस, चाहे वो विदेश भेजेंगे, हाँ, और गरीबों बच्चों को मदरसे में भेजेंगे। सही बात। नहीं, वो विषय दूसरा है। विदेश भेजें या मदरसे में भेजें, तालीम हर जगह होनी चाहिए। अगर तालीम के नाम पे कोई शिक्षण संस्था काम कर रही तो उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको भी उस स्तर का बनाया जाए। क्या दिक्कत है इसमें? सही बात है। और दूसरा, जब तक देश शिक्षित नहीं होगा, यूजर की तरीके से हमारे गरीबों को, हमारे अज्ञानियों का उपयोग करते हैं नेता लोग। ये नेता लोग जो है इस देश के अंदर अपना एक तरीके से रोजी रोटी का वो बना लिए हैं, धंधा टाइप का। लेकिन माफ कीजिएगा, एक बात कहें, देखिए नेता का नाम आपने लिया, सही है। कुछ तथाकथित नेता हैं जो कि देश के हित में कम, अपने हित में ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि अगर नेता की बात की जाए तो मोदी जी भी नेता है और योगी जी भी नेता है। तो मैं ये भी नेता की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं? देखिए, एक नेतागिरी लीडरशिप गिरी होती है देश के लिए। देश के लिए जो नेतागिरी होती है उसी को नेता कहा जा सकता है। तथाकथित नेता आपने लगाया, मैं इसका समर्थन करता हूं। तथाकथित नेता जो हमारे देश में सस्ती लोकप्रियता के लिए नेतागिरी करते हैं, नेचुरल लीडरशिप उनके अंदर नहीं होती है। एक मैं फिल्म देखा था। देखिए हमारे ये, क्योंकि आप हमारे जनता है और जनता भगवान के समान होता है। आप लोग वीडियो अवश्य देखेंगे, मुझको पता है, और मैं प्रयास ये भी करता हूं कि आप लोग शेयर भी करेंगे। एक मूवी आई थी जिसमें मैं देखा, कादर खान साहब वो नेता थे और किसी का काम करवाना होता था तो मंत्री के पास जाते हैं, बोलते हैं अरे ये कह दूंगा मंत्री से हो जाएगा। लेकिन पता लगा जब अंदर जाते हैं तो नेता के पैर पर गिर जाते हैं और बोलते हैं साहब हुजूर ये काम नहीं करेंगे तो मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो मंत्री जी कहते हैं जाओ तुम्हारा काम करता हूँ। फिर जब बाहर निकलते हैं फिर झटके से मैं डांट के
काम करवा लिया। तो ये नेताओं का काम है, रहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, को करते कुछ है। तो मैं सही बात, एक बात आपने कहा कि जागरूकता की आवश्यकता है और शिक्षा की आवश्यकता है। जब शिक्षा रहेगी तभी जानकारी लोगों के पास रहेगी और तभी कुछ हमारे देश का भला हो सकता है। ये इस बात से मैं सहमत हूँ आपके। देखिए, दो बातें हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ब्रेवनेस ना हो, जिस व्यक्ति के अंदर फिलासफरशिप न हो, नेता के ये दो प्रथम गुण हैं। वो जन कल्याण के लिए कितनी भी बाधाएं आवे और जनता का जिसमें सर्वहित छिपा हुआ है उस कार्य को करने के लिए डरे ना, चाहे लाख लोग क्यों विरोध करते हैं। विरोधी तो वही होगा जो उस चीज को समझ नहीं पाता। नेता युग दर्शा होता है, वो 50 साल 100 साल आगे सोचता है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार की जल नीति आई है, 50 साल 100 साल बाद हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि जल स्तर इतना नीचे चला जाएगा कि आम आदमी जल नहीं पा सकता। सही बात। आज तमाम लोग गांव के विरोध करते हैं, कुल जल गांजा बका एका लाइफ फाट पर था। तो उनकी समझ में तो आज वर्तमान दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 50 साल बाद हम कैसे कुआं खोद लेंगे तत्काल जब जल स्तर नीचे चला जाएगा। तो सरकार 50 साल की आगे देख रही है। ऐसे ही आज सरकार आगे देख रही थी, तभी तो 3 तलाक कानून खत्म किया। सही बात है, 3 तलाक कानून खत्म होना ही चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी बुराइयों को गवर्नमेंट बुराइयों को दूर कर रही है। तो मैं आशा करता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं, आप लोग देश के हित में काम करेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। अगर डरेंगे नहीं, अच्छा कार्य करेंगे तो सदैव पूरे देश के लोग आपका सपोर्ट करेंगे। और आप देख रहे हैं देव न्यूज लाइव कादीपुर सुल्तानपुर, और प्रयास करते हैं आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा। मैं चाहूंगा पाठक जी, आप हमारे देव न्यूज के बारे में 2 शब्द कहेंगे। बहुत अच्छा भाई, हम तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप जनता के बीच में उस स्थान पे आप कार्यक्रम अपना लगाते हैं। कादीपुर से आप निकलिए तो इधर हमारा पूर्वांचल जो है हमारे जिले का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कभी हम लोग इधर आते थे तो रास्ते नहीं होते थे, और यहीं से आप चलिए अलीपुर सरावा, तो वहाँ से जाने के लिए उनुरखा के जाने के लिए कोई रोड नहीं था। 77 में डॉक्टर संजय जी आए हुए थे, तो आगे आगे जिधर से लोग चल रहे थे उस सड़क को उन्होंने बनवा दिया, तो उधर सड़क मिली। आज देखिए, तब का समय आज का समय, आज सड़कों का जाल बिछ गया है। तो आज आप लोग जब इस कमी को उजागर करेंगे तभी तो सरकार के सामने आएगा। हम तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि क्षेत्र का डेवलपमेंट आप लोगों के माध्यम से हो रहा है। आप वो चीज उजागर करते हैं जो जनता की आवश्यकता है, जो जनता को आवश्यक है, जहां नहीं पहुंच पा रही सरकार, आप लोग पहुंच करके ये बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। देश का बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। तो आपको कितनी बधाई दूं, बहुत बहुत बधाई दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना अमूल्य समय इस देव न्यूज लाइव के लिए दिया। और मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो अगर अच्छा लगे, ये डिबेट करने लायक हम लोग हैं, या लोगों को बुला करके लोगों की सोच को आप तक पहुंचाएं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और 2 शब्द डॉक्टर साहब हमारे चैनल के बारे में, देव न्यूज लाइव के बारे में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका देव न्यूज चैनल चल रहा है और आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी यही शुभकामना है कि आप इसी तरीके से आप अपना चैनल आगे बढ़ाते हैं और सबको सबक सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और आदरणीय पाठक जी। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं हमारे देशवासियों के लिए। तो कुछ क्षणिक परिस्थितियों की वजह से मैं आप सभी के बीच में न्यूज लेकर नहीं आ पाता हूं, क्योंकि कथा और भागवत ये सब कथाएं चलती हैं हमारे इस न्यूज चैनल पे। बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बना रहे और आप लोग इतना आशीर्वाद दें कि ताकि हम पुनः आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया न्यूज लेकर आ सकें। आपका देवेंद्र उपाध्याय, देव न्यूज लाइव, कादीपुर सुल्तानपुर। नमस्कार।